यानी कि आपके सोशल लिंक्स बहुत अच्छे होंगे। लोग आपके इर्द-गिर्द किसी न किसी तौर के ऊपर रिवॉल्व होने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें केयरफुल टाइम फ्रेम रहेगा इस फ़ेज़ में। किसी हद तक सन की ये प्लेसमेंट उनको फ़ायदा ज़रूर देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपको पता है कि आज जो प्रोग्राम करने का मकसद है, एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स आते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक बहुत अच्छा इवेंट अक्टूबर के माह में आ रहा है जो कि सन ट्रांजिट इन लिब्रा है। 17 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा और सर की इस पर क्या रिसर्च है, बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल हम एनालिसिस दे रहे होते हैं और दुनिया भर में क्या होगा, कौन से ज़ोडिएक इसके अंदर तरक्की पाएंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर तक सूरज ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म भी हो रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी किरण जो निकलेगी, जो टाइम अच्छा आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या फ़ैसले करने चाहिए, क्या कुछ होने जा रहा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है। फलक, आप खैरियत से हैं? सर ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का और आप बहुत आपकी ज़बरदस्त मोहब्बत, आपकी रीडिंग होती है और इवन आपके भाई की भी बड़ा ज़बरदस्त आप लोग जो शुक्र काम अल्लाह का कर रहे हैं। करम है, मोहब्बत आप लोगों की जो कि आप लोग पज़ीराई दे रहे होते हैं और इससे एक नई एनर्जी मिल जाती है बिल्कुल सर। काम करने की, लोगों की खिदमत करने की बेहतर तौर पे। सन देखा जाए तो सन का ताल्लुक जो है वो आपकी इज्जत से होता है, रिस्पेक्ट से होता है। हम्म, और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो कोई भी प्लैनेट हो या कोई भी ऑर्बिटल बॉडी हो, जैसा कि आजकल वक्ती तौर के ऊपर कुछ दिनों के लिए जो है हमारी ज़मीन को एक नया चांद मिला हुआ है जिसको मिनी मून कहा जाता है। मिनिमम। अब वो मिनी मून हमें नज़र इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि एक तो उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही। हमारे अपने चांद के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो नज़र आ रहा होता है। जी सर। इसी तरह मिनी मून जो भी मिला है वो भी आपके अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इसी एतबार से हर चीज़ पूरी कायनात में, हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम लोग एटलीस्ट देखें तो हर चीज़ एक गोल चक्कर के गिर्द घूम रही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, कुदरत है ना, अगर आप उसको काबे में देखें, मक्का में, तो मक्के में काबे में भी जाके आप अल्लाह के घर के गिर्द राउंड करके एक चक्कर लगा रहे होते हैं, गोल। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो अर्श मौला के ऊपर फरिश्ते जो हैं वो भी वहाँ पे जो बैतुल मामूर है वहाँ पे गोल चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि अल्लाह की पूरी कायनात में हर चीज़ जो है वो इबादत कर रही है और इबादत का जो तरीका अल्लाह ताला ने मखसूस किया है हमारे लिए भी, इंसानों के लिए भी और फरिश्तों के लिए भी, जिन्नों के लिए भी, और पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी तख्लीक़ात फरमाई हैं, हर चीज़, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम हो, हमारी कहकशां से बाहर हो, दूसरी कहकशाएँ हों, हर कहकशां किसी न किसी तौर के ऊपर सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। और इसी सर्कल का हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका दारोमदार जो है वो सन है। सन है। अब अगर किसी तौर के ऊपर सन अपनी कशिश शकल जो है उसको थोड़ा सा भी ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे करता है, नो डाउट अल्लाह के हुक्म से तो ये नहीं होगा। नहीं होगा। और अल्लाह के हुक्म से ही ज़मीन पे भी, पूरी कायनात में भी हर ज़ीरू जो है वो सांस भी ले रहा है, पत्ते भी हिल रहे हैं, हर जानदार जो है वो अपनी ड्यूटी ज़िम्मेदारियाँ भी कर रहा है। इसी तरह सूरज का ताल्लुक जो है वो इज्जत से होता है, रिस्पेक्ट से होता है, ठीक है। कशिश से होता है। सन जिस तरह हर चीज़ को अपने मिदार में रिवॉल्व करवा रहा है, इसी तरह जिस भी शख्स के ज़ायचा में, प्लानिटरी पोजीशंस में सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो तो वो शख्स जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है। यानी कि आपके सोशल लिंक्स बहुत अच्छे होंगे। लोग आपके इर्द गिर्द किसी न किसी तौर के ऊपर रिवॉल्व होने की कोशिश करेंगे। अच्छा। आपसे बार बार किसी न किसी तौर पे मदद मांगने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जाज़बियत होगी, आपकी शख्सियत में पुरवकारियत होगी, आप लोगों की अटेंशन का सबब होंगे। आप किसी भी महफिल में चले जाएँ, चाहे आप अपनी फैमिली में हों, चाहे आप अपने रिलेटिव्स में हो, दोस्तों में हो, या आप किसी भी महफिल में, तकरीब में चले जाएँ, वहाँ पे किसी न किसी वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो आप बन जाएंगे। वो शख्स जिसके ज़ायचा में सन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सन ज़िंदगी में कामयाबी ना हासिल करे। इसी वजह से सन को हम लोग बहुत अहमियत देते हैं। और सन जो है पूरा एक फिक्स उसका ऑर्बिट होता है। उसी फिक्स ऑर्बिट के तहत, चाहे हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट देखें या हम लोग वैदिक स्कूल ऑफ थॉट देखें, उसके फिक्स डेज होते हैं, उन्हीं फिक्स डेज में वो अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर जाता है। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट की, तो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखा जाए तो सन जो है अभी ट्रांजिट कर रहा है 17 अक्टूबर को लिब्रा में। लिब्रा चूंकि सन का डेबिलिटेटेड हाउस है, क्योंकि सन जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आता है एरीज में
और लिब्रा उसका ऑपोजिट हाउस है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जॉल्टेशन होती है सन की, तो वो बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के अलावा कोई ऐसा शख्स जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपका कोई जिंदगी में महबूब है, आप या तो अपने घर में कंफर्टेबल होंगे या फिर आप उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल तब होंगे जब आप उस शख्स की कुर्बत में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। आप ज़हनी तौर के ऊपर आपको और तस्कीन मिल जाएगी। इसी तरह जब एक्सॉल्टेशन के ऑपोजिट जब आप कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आता है, तो आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर से जैसे बाहर निकल गए तो आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ गया जहाँ पे की कंपनी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जहाँ के लोग आपके लिए रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं रखते, ठीक है, या जहाँ के लोग जो हैं आपको पता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सोच नहीं रखते, या यहाँ पे जाने के बाद जो है मैं अपनी वो कदर मंजिलत खो दूंगा जो मेरे पास एक कुदरती तौर पे हासिल है। तो सन इन लिब्रा मतलब कि सन की सबसे कमज़ोर पोजीशन। तो सन क्योंकि डेबिलिटेटेड हाउस में आ रहा है, तो इसी एतबार से सन जब भी पूरे साल में लिब्रा में आता है, सन क्योंकि कमज़ोर पोजीशन पे चला जाता है। अब जिन जिन लोगों के जायचा में बाय बर्थ सन बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है, उनके जायचे में भी ट्रांजिटरी पोजीशन पे इसकी कमज़ोरी जब आती है तो ज़िंदगी में चीज़ें किसी न किसी तौर पे अफेक्ट होती हैं। इसी तरह सन जिन लोगों के जायचा में ऑलरेडी वीक पोजीशन पे है और ट्रांजिटरी पोजीशन भी वो वीक प्लेसमेंट में आ जाता है, तो लिब्रा में जब तक ये ट्रांजिट करेगा, और ये ट्रांजिट इसकी रहेगी नवंबर के महीने तक, ठीक है, नवंबर के ऑलमोस्ट मिड में यहाँ से निकल जाएगा, 15 नवंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा महीना होगा। ठीक है। अब ये पूरा एक महीना सन का जो लिब्रा में ट्रांजिट होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा जो केयर करने की जरूरत होगी, सबसे ज्यादा जो एहतियात करने की जरूरत होगी, वो होगी उस ज़ोडिक साइन को जिसका सन जो है वो रूलिंग प्लैनेट है। वो कौन सा है? लियो। लियो क्योंकि सन उसका रूलिंग प्लैनेट है बुर्ज असद का। अब बुर्ज असद का माइंड का प्लैनेट जाके अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे चला जाएगा, तो बुर्ज असद वाले जो हैं इस पूरे टाइम में अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल वाइज बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं पे अपनी जिंदगी में कुछ सिंसियर लोग, कुछ पॉजिटिव लोग, कुछ मोहब्बत करने वाले लोग, कुछ अटेंशन रखने वाले लोग उनको अपने साथ रखने की जरूरत होगी। ठीक है। अगर लिबरल्स वाले लोग कोई भी डिसीजन कर रहे हैं तो उनको अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर अपोज करके या बहुत ज्यादा लियो वाले बहुत ज्यादा उनको फोर्सफुली नहीं प्रेशराइज करना चाहिए। उनको थोड़ा सा लोगों की साइकी को, माइंड को समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो चीजें जो उनके एतबार से बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। अब इसी एतबार से हम लोग देखें तो हमारे पास जो अगले ज़ोडिक साइंस आते हैं, जिनमें बाकी 11 ज़ोडिक साइंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें केयरफुल टाइम फ्रेम रहेगा इस फेज में, उसमें हमारे पास फिर आ जाता है एरीज वाले इस एतबार से क्योंकि सन डायरेक्टली उनके माइंड को देख रहा है, उनके जहन को, उनकी सोच को देख रहा है। तो 7th नजर से सन का उनके जहन या सोच को देखना इस चीज को इंडिकेट करता है कि एरीज वाले नो डाउट थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ आएंगे, थोड़ा सा इनको एनर्जेटिक प्लेसमेंट मिलना शुरू होगी। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उनके अपने जो रूलिंग प्लैनेट मार्स है उसकी प्लेसमेंट भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट भी दिसंबर तक इतनी स्ट्रांग नहीं है और उसकी स्क्वायर की नजर बनने जा रही है सन के साथ। तो सन के साथ ऑन एंड ऑफ जब इसकी पूरे एक महीने में स्क्वायर की नजर बनेगी तो लियो वाले लोग जो हैं वो भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलत फैसले कर सकते हैं। और ये एरीज वाले भी क्योंकि एरीज वालों का रूलिंग प्लैनेट मार्स, और मार्च की जब स्क्वायर की नजर बनेगी सन के साथ, तो इस एतबार से एरीज वाले लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलत फैसले कर सकते हैं, चीजें बिला वजह इस तरह कर सकते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। और स्पेशली ये फेज उनका होगा अपने घर का, अपने उनकी घर के माहौल में डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। तो इस चीज में लियो एरीज वालों को भी थोड़ा सा केयरफुल टाइम रखने की जरूरत है, दोनों को। अब इसमें थर्ड जो ज़ोडिक साइन आ जाएगा जिसको एहतियात करने की जरूरत है वो है लिब्रा इटसेल्फ। लिब्रा खुद भी है क्योंकि लिब्रा की प्लेसमेंट जो है उसके हाउस में एंटर हो रहा है सन। ठीक है। अब चूंकि सन उसके हाउस में एंटर हो रहा है और लिब्रा के जाती जहन के घर में जहाँ पे वीनस मौजूद था, और लिब्रा वाले ये 17 अक्टूबर से पहले तक जहाँ पे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा फेज एंजॉय कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, मिलनसारी के लिहाज से, वहीं पे जब वीनस उनके जहन से निकल जाएगा और वहां पे सन की प्लेसमेंट आ जाएगी तो सन एक तो इनको थोड़ा सा ना गुस्से और जलाल की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, लिब्रास को ये थोड़ा सा लोगों की जिंदगियों में बिला वजह दखल देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो लिबरल्स वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग अपना रोल जो है जिंदगी में कम रखें। यानी कि नुकसान अगर ये उठाएंगे तो ये 3 ज़ोडिक साइन आप समझते हैं कि इनको नुकसान एहतियात करने की जरूरत है। एक तो अपने डिसीजन मेकिंग में,
ठीक है। चीज़ों को डोमिनेट करने से रुकना जाना चाहिए, लोगों की फीलिंग्स को एहतियात की तरफ लेके चलना चाहिए। ठीक है। अब सन की ये डेबिलिटेटेड प्लेसमेंट जो है वो कुछ ज़ोडिक साइन के लिए निस्बतन बेहतर भी होगी। अच्छा। अब वो बेहतर इन अ सेंस इस वजह से होगी कि जिसमें सन जो है उनके ज़ायचे के यहाँ तो 6, 8, 12 हाउसेस में आ रहा है। अब इनके 12 हाउस में जब आएगा तो स्कॉर्पियंस वालों के लिए यही जो प्लेसमेंट है, सन की यही प्लेसमेंट उनके लिए पॉजिटिव प्लेसमेंट होगी। अच्छा, स्कॉर्पियो ने तो बहुत टेंशन काटी है। देखिए स्कॉर्पियन ने टेंशन काटी है, लेकिन स्कॉर्पियंस का टेंशन वाला टाइम अभी खत्म नहीं हो रहा। अच्छा। किसी हद तक सन की ये प्लेसमेंट उनको फायदा जरूर देगी, लेकिन उनकी मुकम्मल तौर के ऊपर स्ट्रेस लेवल खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों का जो अपना रूलिंग प्लैनेट है, जिसको इंशाल्लाह हम लोग एक और वीडियो में कवर करेंगे, उनका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी जाके डेबिलिटेटेड पोजीशन पे एंटर हो रहा है। अच्छा। तो इस एतबार से सन की ये प्लेसमेंट उनके लिए किसी हद तक एक सपोर्टिव रोल तो प्ले करेगी, ठीक है। सपोर्टिव रोल भी प्ले करेगी। और सेकेंडली जुपिटर जो कि उनके 7th हाउस में मौजूद है, वो उनके जहन को, माइंड को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, स्कॉर्पियंस को, ठीक है, कि वो मजहब की तरफ किसी न किसी तौर पर झुकाव रखें, किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और इसमें जहाँ पे सन उनके 12 हाउस में आ रहा है, वहीं पे 12 हाउस का रूलिंग प्लैनेट उनके जहन के घर में होगा, जो कि पॉजिटिव एलिमेंट लेके आ रहा है उनकी जहन में, सोच में थोड़ा सा मोहब्बत और मिलनसारी का एलिमेंट ज्यादा होगा। अच्छा। कि वो लोगों की अच्छाई और भलाई करने की तरफ किसी न किसी तौर पे इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों का जो टाइम फ्रेम है निस्बतन ये सन की ट्रांजिट में निस्बतन चीजें किसी हद तक थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आती हुई नजर आएंगे। कि उनको ऐसे लोग जो कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम कर रहे थे, स्पेशली वो लोग जो कि उनके दोस्तों में है, सोशल लिंक्स में, वो लोग किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी जिंदगी से निकलते हुए नजर आते हैं। अच्छा। ये एक फेज बहुत अच्छा है, सन के 12 हाउस में आ जाना स्कॉर्पियो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यही फेज हमारे लिए स्पेशली पाइसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि पाइसेस के सन एंटर हो रहे हैं 6 हाउस में। ठीक है। 6 हाउस में पाइसेस के सन का एंटर होना, क्योंकि छठा घर जो है वो खराबी का घर है, सन की प्लेसमेंट वहां पे आ जाएगी, तो सन किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी जो काम की जगह के ऊपर पोजीशन है, इनकी काम की जगह पर जो पॉलिटिक्स होती है इनके खिलाफ, उस पॉलिटिक्स को इनके लिए कम करना शुरू करेगा और इनकी इटसेल्फ रिस्पेक्ट या इज्जत को बेहतर करना शुरू करेगा। क्योंकि इन्हीं के चार्ट में इनका जो अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है वो इनके 3rd हाउस में निस्बतन बेहतर प्लेसमेंट में होगा, और वहां की बेहतर प्लेसमेंट का होना पाइसेस वालों को हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस और करेज की तरफ लेके आना शुरू करेगा। ठीक है। तो इस एतबार से पाइसेस वालों के लिए भी ये प्लेसमेंट जो है निस्बतन एक बेहतर प्लेसमेंट होगी। अच्छा सर, इस इवेंट से माली जो फायदा है, वो जो बेनिफिट्स हैं और नुकसानात, वो किसको आप देखते हैं? ज्यादातर लोग ये जान रहे होते हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो नुकसान की आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फायदा तो ऐसे खैर इसमें किसी तौर के ऊपर जायचे को देखें तो सिर्फ बड़े मखसूस और लिमिटेड ज़ोडिक साइंस को होगा, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो नुकसान होने जा रहा है ना, वो नुकसान होगा विर्गो वालों को, ये माली तौर के ऊपर, क्योंकि विर्गन्स वालों के सन है एक्सपेंसेस का लॉर्ड प्लैनेट, ठीक है, और सन मौजूद है उनके इनकम के हाउस में। तो विर्गन्स वालों के लिए ये पूरा जो टाइम फ्रेम होगा, जो कि 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का है, इसमें विर्गन्स वालों को अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर कोई ना कोई खर्चा रहेगा। ठीक है। या तो ये खुद से कोई शाहाना मिजाजी की तरफ जा सकते हैं, कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, और कुछ ख्वाहिशात के ऊपर असराफ करते हुए नजर आते हैं। तो इस एतबार से विर्गन्स वालों को ये बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि ये कहीं ना कहीं पे अपने खर्चे जो हैं अगर ये नहीं रोकेंगे, तो सन का ये ट्रांजिटरी टाइम इनको अगले आने वाला जो पूरा नवंबर का महीना है उसमें इनको अच्छी खासी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाना शुरू कर। तो ये चीज विर्गन्स वालों के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल टाइम है। मतलब कि जहाँ पे खर्चा आ रहा है वहां से अवॉइड कर लें, बच्चे अवॉइड करें, सेविंग्स करें, अपनी बजट प्लानिंग कर लें, प्लानिंग के साथ अपने बजट को तरतीब दें और अपनी कुछ ख्वाहिशात को रोक लें। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर असराफ इनके होंगे ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर। अब इसके बाद जो फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट वाली बात की आपने की है ना, फाइनेंशियली तौर के ऊपर हम लोग बेनिफिट वाली चीज देखें तो किसी हद तक जो कैंसेरियंस वाले लोग हैं उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर किसी हद तक थोड़ा सा बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन वो बेनिफिट भी उनका वो उस लेवल का नहीं होगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि लियो के साथ साथ सन जो है ये उनके पैसे का लॉर्ड प्लैनेट है, आमदन का लॉर्ड प्लैनेट है, इनकम का लॉर्ड प्लैनेट है, और वो जाके मौजूद है जायचे के चौथे घर में। उसको डायरेक्शन मिल गई, लेकिन चौथे घर की डायरेक्शन का जो है उसमें डेबिलिटेटेड पोजीशन भी है। ठीक है। तो इस एतबार से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि फॉर एग्जांपल अगर उनको 100 रुपए का फायदा होना है तो वो 100 रुपए का नहीं होगा, वो 60-65 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट 100 रुपए की करेंगे, हाँ, मिलेगा 60, मिलेगा उनको कम, लेकिन एटलीस्ट किसी न किसी तौर के ऊपर उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो कैंसेरियंस एक वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन होगा जिसमें उनको किसी न किसी तौर पर फेवर मिलती हुई नजर आती है। तो इस एतबार से
ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो इसमें किसी ना किसी तौर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन को एहतियात के साथ-साथ सूरह शम्स पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत होगी। सूरह शम्स इस टाइम में जो कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर तक बिल्कुल। का टाइम है। ये टाइम है कि इसमें कम से कम 1 मरतबा, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप 10 मरतबा पढ़ सकते हैं। किस टाइम में सर पढ़नी चाहिए? इसको आप कोशिश करें कि मॉर्निंग के टाइम पढ़ें, नमाज़ अच्छा। फजर के बाद पढ़ लें, नमाज़ फजर के बाद ना पढ़ सकते हो तो नमाज़ ज़ोहर के बाद पढ़ लें। अच्छा। यानी कि उस टाइम के ऊपर पढ़ें जब सूरज जो है वो पूरे सवा नेज़े के ऊपर सवा यानी कि नेज़े के आसमान के ऊपर। ऊपर मौजूद हो। ठीक है। अब जब सूरज की सख्ती कम होना शुरू हो जाएगी, वो ग़रूब होना शुरू हो जाएगा नमाज़ असर के बाद और मगरिब के बाद, जब तब पढ़ेंगे तब उसका वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप उस टाइम के ऊपर पढ़ें जिस टाइम के ऊपर वो आसमान के ऊपर अपनी बड़ी ताकत से चमक रहा है। ठीक है। उस टाइम पे पढ़ेंगे अपने लोकल टाइमिंग्स के मुताबिक, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर इसका फ़ायदा जो है इंशाल्लाह हर ज़ोडिक साइन को होगा। ठीक हो गया, ये करने के बाद अच्छा सर ये जो टाइम है जो आपने बताया इसमें क्या कोशिश क्या करें, कोई बड़ी आइटम, कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाह रहे हैं, गोल्ड लेना चाह रहे हैं, वो लें ना लें? देखिए, गोल्ड अगर लेना चाह रहे हैं एज़ अ सेविंग तो गोल्ड ले लें। ठीक है। क्योंकि सन की कमज़ोर प्लेसमेंट जो है ओवरऑल ग्रेजुअली तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पे गोल्ड की प्राइसेस को कम करती है। अच्छा। तो जो लोग एज़ अ सेविंग गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, वो तो गोल्ड खरीद लें। उनके लिए अगले आने वाले दिनों में जब सन की अच्छी और खूबसूरत प्लेसमेंट होगी, तब उनको यही खरीदा हुआ गोल्ड जो है वो फ़ायदा देगा। ठीक है। और जो लोग किसी न किसी तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में, किसी और जगह पे, बिज़नेसेस में, उनमें भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी के लिए कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए तो ये चीज़ अच्छी है। इसमें अगर हम कुछ ज़ोडिक साइंस निकाल दें, जिसमें स्पेसिफिकली लियो है, इसके अलावा लिब्रा है, एरीज़ है, ये 3 ज़ोडिक साइंस अगर हम लोग निकाल दें तो बाकी जो ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स फिर भी बेहतर है। बेहतर है, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। लेकिन लियो, लिब्रा और एरीज़, इन 3 के लिए क्योंकि सन की प्लेसमेंट डायरेक्टली तौर के ऊपर उनको अफेक्ट कर रही है, तो उनके लिए किसी भी तौर के ऊपर नई इन्वेस्टमेंट्स करना, नया एडवेंचर करना, नया तजर्बा करना, उनके लिए किसी तौर के ऊपर ये बेहतर नहीं होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने एक डिटेल से चीज़ों को लोगों को समझाया भी है और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च होती है मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की। नाज़रीन, और आप देखें कि जो चीज़ें ये बता रहे हैं ना, ये 17 अक्टूबर के बाद आप नोट करिएगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर आपको डिसीजन लेंगे उससे पहले एक वीडियो देख लेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते, जो मुझे कई ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जी कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, ये क्या है, अल्लाह को पता है। हम तो बात वही करते हैं कि सब अभी सैयद साहब ने भी यही बोला कि करना मेरे अल्लाह नहीं है। बेशक आलिमुल गैब जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात है, हम तो ये कहते हैं, लेकिन ये इल्म भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है बेशक एस्ट्रोलॉजी का। और इतने साल, सर कितने साल हो गए जिस जब से आप ये काम कर रहे हैं? तो देखिए, हमारा जो अपना इदारा है इसको तो 76 ईयर्स हो गए अभी, जब से पाकिस्तान बना है तब से 77 ईयर्स में अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं। लेकिन मैं खुद से जब से इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ, हमारी ये थर्ड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन में जब मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे खुद भी करते हुए ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20 साल तो हो गया। वैसे तो हम बचपन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली तौर के ऊपर और जो हमारा मैगजीन आता है उसमें लिखने के एतबार से जब से चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, तो उसमें तो 20 साल तो मुझे 20 साल सर को हो गए हैं और इस फील्ड के अंदर, और आप देखें माशाल्लाह इनका तजुर्बा है। और दूसरी चीज़, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आप लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा 1 से लेके 8 तारीख तक सर कराची होते हैं। जो लोग कराची में मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो लोग रब्ता करके मिल सकते हैं। 15, 16, 17 को रावलपिंडी होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये खुद ट्रैवल खुद करते हैं। तो आप इनके मुलाकात भी करें, अपने हवाले से भी जानें। लेकिन जो लोग नहीं जानना चाहते तो उनके लिए ये वीडियो है, आपको अपने ट्रांजिट देख के आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।